ये की दीजिए, ये की दीजिए, ये की दीजिए। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. ट्रंप के संबोधन वाले सरप्राइज को लेकर 3 थ्योरी चल रही है। पहली, ट्रंप युद्ध खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी, युद्ध में ऑपरेशन के नए फेज का ऐलान कर सकते हैं। तीसरी, किसी नए देश में एक्शन की तैयारी का अनाउंसमेंट भी संभव है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से ट्रंप बार बार क्यूबा का नाम ले रहे हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि ये तीनों ही थ्योरी सही ना हो। ट्रंप इससे हटकर कुछ ऐसा ऐलान करे जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाए। इन सब के बीच ट्रंप के संबोधन से पहले सीजफायर वाली अटकलें क्यों सबसे ज्यादा तेज है, इसके लिए ट्रंप का बयान सुनना जरूरी है। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record because they know two things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. It's more positive change to Washington than any. अब ट्रंप के इस बयान को डिकोड करने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा है कि हम जल्द ईरान छोड़ देंगे। शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड उछाल है क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है। तो क्या ट्रंप ने सिर्फ बाजार को प्रभावित करने के लिए नरमी के संकेत दिए हैं? यह आशंका इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप ऐसा कर चुके हैं। तो क्या युद्ध खत्म करने का ट्रंप का कोई इरादा नहीं है? नेतन्याहू को पता है कि आगे कभी भी इजराइल को इतना अच्छा कहें उनके हिसाब से मौका नहीं मिलेगा कि वो ईरान की स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स को जड़ से उखाड़ फेंके, क्योंकि आने वाले वक्त में और ऑलरेडी पब्लिक ओपिनियन इजराइल के सपोर्ट में गिरता जा रहा है, अमेरिका के अंदर भी और यूरोप में भी। तो नेतन्याहू नहीं चाहेगा कि ये जंग जल्दी रुके और कोई डील हो। युद्ध खत्म करने की अटकलों पर इसलिए भी भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि ट्रंप के संबोधन की घोषणा के बीच ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। बीते कुछ घंटों में सेंट्रल इजराइल के इलाके में तेहरान की तरफ से भीषण हमले हुए हैं। ट्रंप की नरमी के बावजूद ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि ना तो अमेरिका से कोई बातचीत हुई है और ना ही करेंगे। ईरान ने ये चेतावनी ट्रंप के उस बयान के बाद दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज में भी जो हो रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं है। if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. अब ट्रंप के इस बयान को भी आपके लिए डिकोड करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज में जो भी हो रहा है उससे हमारा नाता नहीं है। तो क्या ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करने से डर गए हैं, या फिर ट्रंप की रणनीति यह है कि कुछ वक्त के लिए ग्राउंड ऑपरेशन को टाला जाए, इसके बाद नए सिरे से हमले किए जाएंगे? पश्चिम एशिया के युद्ध को लेकर अभी कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ये बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के 18 US A-10 अटैक एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे संभावित ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत मिल रहे हैं।